हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी प्लेनेट। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी गणित से है। और इससे पहले का जो वीडियो है, यानी कि प्रश्नावली 6.1 से 6.3 तक का वीडियो, आपको सारा वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4। और ये प्रश्नावली से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से इम्पॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन जो है 2012 में और 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि दो त्रिभुज है, तो हम लोग दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हम बना लिए हैं ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ए बी और ये सी। और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है डी ई और ये एफ। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, एक का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें फिर बोला है कि यदि ई एफ बराबर 15.4 हो, यानी ये वाला वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो है 15.4 है, तो बी सी बराबर कितना है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित हम लोग एक परिमेय पढ़े थे कि यदि अभी तुरंत ही, मतलब इससे पहले का वीडियो आप देखिएगा तो उसमें परिमेय 6.6 है। ठीक है, और परिमेय 6.6 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों जो है ना समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इनका संगत भुजाओं का, ठीक है, वो अनुपात जो होगा वो इसका वर्ग होगा। देखिए क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ये परिमेय 6.6 से लिख रहे हैं ना, तो आप अगर परिमेय 6.6 नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि परिमेय 6.1, 6 और 8 और 9 ये सारों परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग देख लिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जो होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा मतलब जैसे यहाँ से बी सी लिए हैं तो यहाँ से ई एफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर बी सी लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी से बी सी लिए हैं, तो यहाँ से ई एफ लेंगे, और इसका जो होता है ना ये स्क्वायर होता है। ये कहता है परिमेय 6.6। तो त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी एरिया है ना, तो इसका एरिया तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, तो 64 दिया हुआ है। और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ भी दिया हुआ है, कितना है, 121 है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है दोनों वैल्यू। ठीक है, और बी सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसी तरह इसको रहने देते हैं। और ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है 15.4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिएगा आप, तो ये 64 जो है ना 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। और 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर इसको दोनों को हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे करके। ठीक है, और ये बी सी का स्क्वायर यहाँ दिया है, और ये है 15.4, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो मेरा पास बचेगा क्या, 8/11 और बी सी बटा 15.4। ठीक है, और ये जो है 11 से कट रहा है, तो देखिए काट देते हैं 11 से, 11 एका 11,
बचा है 4, तो हो गया 11 चौका 44, यानी कि 1.4। ठीक है। और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी कि BC को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा BC, और इसको इससे गुना करेंगे, यानी 1.4 × 8 करेंगे, तो BC बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 14 8 112। ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, तो 11.2 सेंटीमीटर। और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 2012 में, ठीक है, और 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन बैंक से मिला के देख सकते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि एक समलंब ABCD में AB समांतर DC है, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे समलंब चतुर्भुज को, इसका आकृति जो है उसे हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए एक हम लोग समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा ना वैसा ही हम लोग आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो फिगर ये हो गया है ना समलंब चतुर्भुज का, और उसका नाम है ABCD। ठीक है, तो नाम रख देते हैं AB, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, उसके बाद बात की जा रही है इसके विकर्ण की। अच्छा, इसमें पहले बोल दिया कि AB जो है ना, ये AB जो है वो DC के समांतर है, और ऐसे भी समलंब चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा ही समांतर होती है। ठीक है, और इसके विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहने का अर्थ है कि AC को मिला देना है और यहाँ से DB या फिर BD को मिला देना है। ठीक है, और इसके विकर्ण जो कटे हैं ना, कहाँ पे कटे हैं, O पर कटे हैं। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें दिया क्या है ना, देखिए इसमें दिया है कि क्या दिया है, ABCD एक क्या है, समलंब है, जिसमें दिया है कि AB समांतर है CD तथा AB जो है ना, AB बराबर है 2CD। ठीक है, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करना है कि AOB और COD। देखिएगा AOB मतलब इस त्रिभुज की बात की जा रही है, और COD मतलब COD इस त्रिभुज की बात की जा रही है। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD, है ना, इसका अनुपात जो है वो कितना आएगा, वही हमको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल करना शुरू करते हैं। जिस त्रिभुज की बात की जा रही है उसे हम लोग पहले समरूप करेंगे। ठीक है, और समरूप करने से फायदा ये होगा कि हम लोग परिमाण 6.6 का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम लोग, पहले चलते हैं त्रिभुज AOB में। ठीक है, तथा त्रिभुज किसमें, COD में। ठीक है, AOB तथा COD में। यहाँ देखिए आगे AOB और COD में। अब चूंकि यहाँ पे दिया है कि AB जो है ना वो पैरेलल है CD,
अब जब दो रेखा जो है समांतर होती है, देखिए दो रेखा समांतर होती है तो उसके एकांतर कोण यानी कि ये कोण CDO और ये कोण यानी कि OBA ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसी को लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि एंगल CAB, देखिए CAB यानी इस एंगल की बात की जा रही है, वो बराबर होगा इसके यानी कि एंगल DCA के बराबर हो जाएगा एंगल DCA के। और ये क्या है, तो एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये है एकांतर कोण। थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे ये हो गया है ना, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो एंगल CDB बराबर हो जाएगा एंगल DBA, ठीक है। ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो एंगल समरूपता से क्या हो गया, तो त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज है ना COD। तो जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यही कहता है परिमेय 6.6। तो इसी को लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग AB लेते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज का AB लेते हैं दोनों किनारे वाला, तो यहाँ से CD लेंगे, है ना, CD लेंगे। यही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे AB बराबर 2CD दिया है, तो AB और CD का अनुपात लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जहाँ AB है वहाँ रख सकते हैं 2CD, है ना, तो 2CD हो गया और नीचे क्या है, CD है, और इसका खाली CD है नीचे, है ना, और इसका स्क्वायर, तो CD से CD जो है वो कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और नीचे क्या बचा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी कि 4:1, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो 2 का स्क्वायर अंदर लाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे तो 1 बचा है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4:1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आकृति दिया गया है कि आकृति 6.44 जो आकृति हम यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज है। देखिए ये जो आधार इसको माना है BC को, ठीक है। तो इस पर जो है दो त्रिभुज बना हुआ है, कौन कौन सा, ABC, देखिए ABC, एक ये त्रिभुज हो गया ABC, और दूसरा त्रिभुज है DBC, ठीक है। मतलब ये BC से बना है ABC और BC से बना है BDC, इसलिए एक ही आधार की बात की जा रही है। यदि AD और BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाना है क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है AO बटा DO, ये दिखाना है, ठीक है। तो जो पहले दिया हुआ है ना उसको लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC आधार BC पर बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं। तो हमें क्या करना है, सिद्ध, है ना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा AO बटा DO के। ठीक है, तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ना हम लोगों को रचना करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए से जो है ना, ए से हम एक रचना करते हैं, लंब डालते हैं किस पर, BC पर। ठीक है, तो AO जो है वो लंब है, A से M है ना, M इसका नाम देते हैं AM। ठीक है, AM लंब हो गया क्या, AM लंब BC, और फिर यहाँ से D से एक लंब डालते हैं फिर से BC पर। ठीक है, तो DN लंब हो जाएगा BC। तो देखिए इस पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, और ये जो है लंब है, यहाँ पर भी इस पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे रचना में, तो रचना में लिखेंगे कि AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा। ठीक है, अब हम लोग प्रमाणित करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग को दो त्रिभुज दिखाई देगा, एक त्रिभुज होगा AMO, ये वाला छोटा त्रिभुज यानी AMO यानी ये वाला, और दूसरा त्रिभुज होगा कौन सा, तो DNO यानी कि D है ना, इसका नाम दे देते हैं N। ठीक है, DNO यानी ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज हमें कौन सा, दो त्रिभुज होगा AMO और दूसरा त्रिभुज होगा कौन सा, तो त्रिभुज DNO। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो ये वाला कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, तो इस त्रिभुज में ये कोण भी होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल AMO बराबर एंगल DNO। ठीक है, DNO ये वाला एंगल और AMO ये वाला एंगल क्या होगा, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से एंगल हो जाएगा AOM मतलब ये वाला कोण। ठीक है, दूसरा बराबर हो जाएगा एंगल DON। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख है ना कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए एक एंगल, यहाँ पे भी एंगल, तो एंगल एंगल क्या होगा, समरूपता से त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO। ठीक है, और जब समरूप हो गया तो यहाँ से अगर AM लेंगे तो यहाँ से DN ले सकते हैं। ठीक है, तो AM बटा DN बराबर होगा AO, देखिए यहाँ दोनों किनारे वाला लिए हैं तो यहाँ से हो जाएगा DO। ठीक है, देखिए AO बटा DO लिए हैं तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ये दोनों त्रिभुज जो है ABC और DBC, ठीक है, इनका हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC
अब चूंकि ये दोनों जो है वो समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 होता है ना, 1/2 समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दोनों का तो BC है ना, तो आधार यानी कि BC और ऊंचाई का ची, ऊंचाई ये वाला हो जाएगा। ABC में ऊंचाई कौन वाला हो जाएगा, AM हो जाएगा। ठीक है, तो AM हो गया और नीचे 1/2 आधार हो जाएगा, फिर से वही BC है ना, और ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से DN या फिर ND। तो BC से BC गया और यहाँ 1/2 से 1/2, तो यहाँ बचा है AM/DN। ठीक है, लेकिन देखिए AM/DN जो है ना वो किसके बराबर में है, AO/DO के। तो जहाँ AM और DN लिखा हुआ है तो वहाँ लिख सकते हैं AO/DO। और इसी चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO/DO है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, AO/DO आया। ठीक है, और ये लिख सकते हैं कि समीकरण किससे आया है, ये 1 से। ठीक है, और ये हो गया क्या, रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं फट से। तो देखिए दो आकृति बनाए हैं कि त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, और ये दोनों त्रिभुज में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का एरिया जो है ना बराबर है। ठीक है, और क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है। ये चीज़ सिर्फ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, इसको लिखते हैं कि दिया है पहला क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है ना समरूप है त्रिभुज DEF के। आज जब इतना बोल दिया तो बहुत सारा चीज़ दे दिया, यानी कि इसमें जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D। ठीक है, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल F। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF, ये चीज़। ठीक है, तो इतना से दिया हुआ है इसमें, है ना। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ है कि इनका एरिया भी बराबर है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ये चीज़ जो है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC है ना सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों त्रिभुज जो ABC है और DEF है उसमें दिया क्या है उसको उसी से चलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ लिखते हैं प्रमाण में, है ना, प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। ठीक है, इसमें चलते हैं त्रिभुज ABC और DEF में, है ना। तो दिया हुआ था, देखिए ये दिया हुआ है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF, ये दिया हुआ था, और प्लस में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है ना, ABC बटा, देखिए दोनों बराबर है, सबसे पहले बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए इसमें अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और ये बराबर के इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो यानी कि जब इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा नीचे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा DEF, है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और ABC, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे बराबर में क्या बच गया, तो सिर्फ 1 बच गया, ठीक है। अच्छा, जब ये त्रिभुज का एरिया जो है ना जब बराबर होता है, जब दिया होता है तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि AB बटा DE, है ना, AB बटा DEB का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या, AC बटा DF का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये इसके स्क्वायर के बराबर में है, ये इसके स्क्वायर के बराबर में है, यानी स्क्वायर जो है AB बटा DB का स्क्वायर ये 1 के बराबर में है। तो इसको देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, AB बटा DE वो किसके बराबर में है, 1 के बराबर में। ये सब जो है सब सारा 1 के बराबर में है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा क्या, AB बटा DE बराबर बचेगा 1, और ये डिवाइड में इधर आके कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी AB बराबर हो जाएगा क्या, DE हो जाएगा, ठीक है। ये उठ के इधर आएगा तो AB बराबर DE हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको भी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर EF और हो जाएगा AC बराबर DF। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं कि जब ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर DE और BC बराबर EF और AC बराबर क्या, DF। तो साइड 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 सर्वांग समता हो गया यहाँ पे, है ना, क्या हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC, है ना, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF, ठीक है। और इसी को हमको सिद्ध करना था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कब पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। आपको विश्वास नहीं है तो एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक होगा उसको आप निकाल के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB BC और CA का मध्य बिंदु DEF है। तो क्वेश्चन के अनुसार से हम यहाँ पे फिगर को बना दिए हैं। तो ABC है यहाँ एक त्रिभुज जिसमें AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु F और AC का मध्य बिंदु E, ठीक है। ये है, ये दिया हुआ है ना, AC का मध्य बिंदु F, ठीक है। यहाँ पे ये E दिया है, सॉरी ये E दिया है और ये F दिया है। फिर से देख लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज जो छोटा त्रिभुज है यानी DEF और बड़ा त्रिभुज यानी ABC, इसी का अनुपात क्या होगा ये हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। दिया है, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा AB BC तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा क्या है F है, ठीक है। यानी AB का D, BC का E और AC का F है, ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज छोटा वाला यानी कि DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए चूँकि भुजा BC लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे कि BC और AC है ना, तो BC का मध्य बिंदु E दिया है और AC का मध्य बिंदु F दिया है। इसी से चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या कि भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, BC, तो BC का मध्य बिंदु E है ना, तो भुजा BC का मध्य बिंदु E तथा AC का क्या है, AC का ये F है ना, AC का मध्य बिंदु F है। और जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग परिमेय 6.2 के अनुसार से क्या पढ़े हैं कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा यानी कि EF जो है वो AB के समांतर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए है ना, इसलिए कि EF जो हो जाएगा, EF वो समांतर हो जाएगा AB के। ठीक है, EF जो है वो समांतर हो जाएगा AB के। अब चूंकि AB पर ही AD लाइन स्थित है तो ये इसके समांतर भी हो जाएगा, यानी हो जाएगा EF जो है वो समांतर है AD के। ठीक है, EF समांतर AD के। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण क्या, फर्स्ट। हम लोग जो है ना ये AD, E और F को जो है समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, तो सिद्ध कर देंगे समांतर चतुर्भुज, तो उसके अनुसार से ये वाला कोण भी ये वाला कोण के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा, है ना, तो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे कि देखिए भुजा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे कि भुजा लिखेंगे, भुजा AB तथा BC है ना। देखिए ये AB तथा BC का मध्य बिंदु D और E है, का मध्य बिंदु D तथा E है। ठीक है, और D और ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये वाला रेखा है DE और ये AC, ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। और ये AC पर ही AF स्थित है, तो DE जो है वह समांतर होगा AF के। यहाँ लिखेंगे कि DE जो है वो समांतर है AC और AC पर ही AF स्थित है, तो DE जो होगा वो समांतर हो जाएगा AF के। ठीक है, तो यहाँ से इसको मानेंगे समीकरण कितना, 2। ठीक है, और समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, देखिए आप कि EF समांतर AD है, तो EF समांतर हो गया AD, यानी ये वाला जो है ये इसके समांतर, और DE समांतर AF, ये DE जो है वह समांतर है AF के। तो यहाँ पे ABCD जो है ना, AD है ना, ADEF क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर हो गया क्या, कोण E। ठीक है, कोण A बराबर हो गया कोण E। इसी प्रकार हम लोग ये भी सिद्ध कर सकते हैं, कौन सा, BDEF भी समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार कि BDEF भी क्या है,
समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल एफ। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल एफ। ये कैसे आ रहा है, तो सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण से। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, तो सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो है वो बड़ा वाला इसके बराबर है, और ये वाला जो है वो इसके बराबर है, यानी दो त्रिभुज इसमें से दो कोण आपस में बराबर है। तो एंगल समरूपता से क्या हो गया, तो त्रिभुज हमारा दो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज DEF है ना, त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज ABC। और जब समरूप है तो हम लोग इसका जो एरिया का स्क्वायर, जो एरिया का अनुपात होता है उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से DE लेंगे तो यहाँ से AB ले सकते हैं, तो यहाँ से DE बटा AB इसका क्या है, होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे DE जो है ना, DE ठीक है, वो आधा है किसका, AB का। देखिए DE जो है वो आधा है AB का, क्योंकि ये D जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि DE के बराबर मिल सकते हैं हाफ AB, अब बटा नीचे क्या है, AB है, और ये स्क्वायर है, तो AB से AB कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 1:4 इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे देख लीजिए एक बार बढ़िया से, और वीडियो को पीछे आगे करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है कि ABC और DEF दोनों समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज, जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है कि ये AP हमको सिद्ध करना है, और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि AP और DQ जो है ना वो BC की मध्यिकाएं हैं, यानी कि ये P जो है वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, उसी तरह से Q जो है वो EF को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है कि इन लोग दोनों त्रिभुजों का जो एरिया का जो अनुपात होगा ना, इनकी मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमको सिद्ध करना, तो जो दिया है सिद्ध करना है उस चीज़ को हम लोग पहले लिखते हैं। तो देखिए जो दिया हुआ था उसको लिखे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, जहाँ AP और DQ जो है दोनों त्रिभुजों की मध्यिकाएं हैं। और जब ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण A बराबर कोण D, B बराबर E और C बराबर F होंगे, तथा इनकी संगत भुजाएं यानी कि AB बटा DE बराबर होंगी BC बटा EF बराबर AC बटा DF के। इतना चीज़ दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुजों का जो एरिया का जो अनुपात होगा इनकी मध्यिकाएं यानी AP और DQ का वर्ग होगा। ये चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ना सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन त्रिभुज, तो ABD और DEF को। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को हम लोग पहले समरूप करते हैं। ठीक है, ABD देखिए AB और यहाँ से ADP यानी कि ये ला त्रिभुज और DEQ ये त्रिभुज, दोनों जो छोटा त्रिभुज है उन दोनों को पहले समरूप करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC। ठीक है,
तथा त्रिभुज किसमें, तो डी ई एफ में, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए बी सी और डी ई एफ दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी ये वाला बराबर होगा, यानी ए बी बटा डी ई, ठीक है, बराबर दिया है बी सी बटा ई एफ, ये चीज़ हमारा दिया हुआ ठीक है। अब चूंकि यहाँ देखिएगा तो बी सी दो पार्ट में डिवाइड है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग पी बी लेंगे, बी पी लेंगे, तो ये क्या है, बी सी का आधा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बी पी का 2 गुना करेंगे तो बी सी निकल के आएगा, यानी बी सी बराबर लिख सकते हैं 2 बी पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 बी पी, ठीक है। और जहाँ पे ई एफ है तो ये भी तो इसका क्यू जो है मध्यिका है, ए डी यहाँ डी क्यू जो है ये भी तो मध्यिका है, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ ई एफ जो है ना, ई एफ वो 2 गुना है किसका, ई क्यू का, ठीक है। तो जहाँ ई एफ है वहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ई क्यू, ठीक है, 2 ई क्यू लिख सकते हैं, 2 ई क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा बी पी बटा ई क्यू, ठीक है। चूँकि ये मध्यिका था तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, और साथ में ये भी चीज़ दिया है कि कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर है कोण क्या, ई, ठीक है। तो देखिए 2 भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल, साइड समरूपता से क्या हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज यानी ए बी पी, देखिए कोण ये जो बी जो है वो इसके बराबर हो गया, और ए बी जो है यहाँ से ए बी जो है ए बी वो बी पी, ठीक है। ए बी जो है यहाँ से ये डी ई, देखिए ए बी जो है वो डी ई के बराबर में, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, ठीक है, और बी पी बराबर हो जाएगा ई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइड एंगल, साइड समरूपता से त्रिभुज कौन सा, ए बी, ठीक है, पी, ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी ई क्यू। जब समरूप है तो त्रिभुजों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और ये भी लिख सकते हैं कि ए बी, यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से डी ई, यहाँ से अगर हम लोग लेंगे ए पी तो यहाँ से ले लेंगे क्या, ए पी लिए हैं तो डी क्यू, है ना। तो इसको मानेंगे हम लोग समीकरण क्या, फर्स्ट। अब दोनों के एरिया से चलते हैं, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, कौन दोनों त्रिभुज, ये बड़ा वाला दोनों त्रिभुज है ना, ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। और दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अगर ए बी लेंगे तो यहाँ से डी ई लेना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जहाँ ए बी बटा डी ई है वहाँ पे ए पी बटा डी क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, ए पी बटा डी क्यू लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। और इसी चीज़ को हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया सत्यापित, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए तो सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले फिगर बनाते हैं और फिगर से आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए फिगर यहाँ बना दिए हैं तो फिगर से आप समझ सकते हैं। दिया है कि एक वर्ग है, तो देखिए यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग है, और आपको पता है कि वर्ग का सारा भुजा बराबर होता है, तो हम लोग इसको भुजा को ए, ये बी सी को भी ए और डी सी को और ए डी को भी ए मान लेंगे, ठीक है। तो एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो मान के चलिए ये वर्ग था और इसकी ए डी भुजा पर एक हम समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं। अब चूंकि ये ए सेंटीमीटर है या फिर ए है, तो ये वाला भी ए ही होगा और ये वाला भी ए ही होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सारा भुजा बराबर होता है, ठीक। उसके बाद बोला है आगे कि
इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एक वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके विकर्ण पर यानी कि ADCB के विकर्ण यानी कि BD पर बनाए गए जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी कि अगर ये इसका क्षेत्रफल 4 है ना, इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका जो है 2 ही सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पे ये जो बड़ा त्रिभुज बना ये इसका आधा होगा। इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो दिया हुआ था लिख दिए कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, जहाँ भुजा AD तथा विकर्ण BD, AD और विकर्ण BD पर स्थित दो समबाहु त्रिभुज है। कौन कौन सा? PDA और QDB। तो हमको सिद्ध करना है कि जो PDA है ना, वो आधा है किसका? तो QBD का। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए चूंकि प्रमाण में हम लोग क्या से लिखेंगे, यहाँ से चलते हैं कि चूंकि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चूंकि इसका भुजा तो हमको पता है। देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज बना है इसका भुजा A है। ठीक है, लेकिन इसका भुजा पता नहीं है तो इसका भुजा पता करने के लिए हम लोग इस वर्ग का हम लोग विकर्ण को ज्ञात करेंगे। जब विकर्ण पता चल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज में सारा भुजा बराबर होता है। ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, चूंकि एक वर्ग है तो जब BD निकालिएगा, BD तो क्या होता है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। तो ये क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि आधार भी इसका A है और लंब भी इसका A ही है। तो यहाँ हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, 2A स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट है। तो यहाँ पे स्क्वायर से जो है ना A स्क्वायर से A निकाल सकता है, तो यहाँ बचेगा √2 इंटू A। ठीक है, ये हो गया, क्या निकल गया? BD। अब चूंकि ये √2A है तो ये भी कितना होगा? A√2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी होगा A√2। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए चूंकि यहाँ पे ये दोनों जो है समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज है तो संगत कोण भी इसका जो है समबाहु त्रिभुज है इसका सारा कोण भी 60-60 डिग्री का होगा। यानी कि एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज पहले ही क्या हो गया है? समरूप हो गया। यानी ये त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप है, क्योंकि ये बोल दिया ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सारा कोण 60 का होता है, तो यहाँ पर भी 60 ही का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज PAD है ना समरूप है त्रिभुज QBD के। ठीक है, तो ये काची हो जाएगा? समरूप है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ समरूप है तो परिमाण 6.6 लगा दीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज PAD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज QBD बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर AD लीजिएगा तो यहाँ से BD लेना पड़ेगा। ठीक है, तो AD बटा BD का स्क्वायर। इसी को क्यों लिए? क्योंकि हमको यहाँ पे AD पता है और यहाँ से इसका BD पता है। ठीक है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD का वैल्यू कितना है? A है, तो यहाँ से A लिख दिए, और BD का वैल्यू कितना है? तो अभी निकालें, कितना? √2 इंटू A, ऐसा क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर को अंदर लाइएगा तो पहले काट लेते हैं ना, A से A कट गया तो यहाँ क्या बच गया है? सिर्फ 1/√2 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर अंदर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और क्या? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये साथ में क्या आ रहा है? इसका साथ में तो एरिया ऑफ त्रिभुज PAD आ रहा है, और बटा क्या आ रहा है? एरिया ऑफ त्रिभुज QBD आ रहा है। ठीक है, QBD आ रहा है। अब ये डिवाइड में इधर आके कहाँ चल जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो इसको हटा करके हम लोग इधर मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज QBD। ठीक है, और इसी चीज़ को हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को सॉल्व हो गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है 8 और 9 दोनों को साथ में देख लेते हैं, दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई बी या फिर बी डी ई दोनों समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी ये बड़ा त्रिभुज और ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि सारा भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार है, तो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है यहाँ पे, और ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज डी या फिर बी डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात हमको पता करना है। ठीक है, अब ये भी बोल दिया कि समरूप है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होगा वो आपस में समरूप होगा, क्योंकि सारा कोण 60 का बनेगा, 60 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ए बी सी जो है वो समरूप है ना। त्रिभुज के क्या समरूप है, त्रिभुज ये यानी कि बी डी ई जब समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बी सी लेते हैं, ठीक है, यहाँ से बी सी लेते हैं तो यहाँ से डी ई लेना पड़ेगा। ठीक है, डी ई लेना पड़ेगा, इसका काची हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन आप देखिए कि बी सी को उसे छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे जो बी सी है जो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर बी सी लिए हैं तो यहाँ से लेना पड़ेगा डी ई। ठीक है, तो डी ई जो है डी ई, तो यहाँ से अगर हम लोग बी सी लिए हैं ना तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से बी सी लिए हैं तो यहाँ से डी बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे डी बी ले लेते हैं, डी बी या फिर बी डी। ठीक है, तो बी डी ले लेते हैं ना, बी डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बी डी ई भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर बी सी लिए हैं तो यहाँ से बी डी ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए बी डी जो है ना, बी डी इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे जहाँ बी डी है उसको लिख सकते हैं 2BC, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यानी कि जो बी डी होगा वो बी सी का 2 गुना होगा, लिख सकते हैं। और इसका काचे है होल स्क्वायर है, तो बी सी से बी सी कटा तो यहाँ बचा 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, यानी कि 1:4 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4:1, 1:4, 1:4 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात जो है ना वो कितना है। यहाँ चूंकि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप दे दिया है, तो यहाँ पे बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, तो इनका संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है परिमेय 6.6 के अनुसार। तो यहाँ से ये ले सकते हैं, यहाँ से अगर ए बी लिए हैं तो यहाँ से डी ई ले सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक भुजा का अनुपात यहाँ दिया है कितना, एक का दिया है 4, एक का दिया हुआ है 9, तो 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर होगा 81 यानी 81। तो दोनों त्रिभुजा का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया 16:81, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज जो है प्रश्न वाली 6.4 को पूरा हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा को देख लिए हैं। तो आगे का जो वीडियो होगा हम लोग का वो परिमेय 6.8 और जो 9 बचा हुआ 2 परिमेय और बाकी जो अगला एक्सरसाइज है उससे होगा। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो ठीक है, अगर ख़राब लगा है तो क्या गलती है या फिर क्या क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको आप कमेंट में लिख के हमें बताइए। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा जो भी हम में कमी है उसको हम सुधार कर पाए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरा इसका सोल्यूशन मिल जाए बुक का। अगर ये बुक ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग साइंस या फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।